65 सांसद जिनके ऊपर हत्या बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, उनकी सुनवाई करिए 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक से। अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। राकेश, मैं यहाँ पर ये भी एक सवाल जनता भी कहती है कि क्या ये कहीं ना कहीं से सुनियोजित नहीं हो सकता कि एक अटैक कांग्रेस के ऊपर सीधा किया जा रहा है? सर देखिए, इस चीज का 5 जिलों के अंदर आपने देखा होगा, 5 जिलों के अंदर ऐसा कोई अटैक नहीं था, जबकि हम चाहते तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस से मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार से मतलब है। और अन्ना हजारे ने किसी भी इस पार्टी को इंगित नहीं किया है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए उतरे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो आज उतरे, ऐसा नहीं है, तो पहले भी उन्होंने किया है। राष्ट्र स्तर पर वो आज सामने आए तो लग रहा है कि भाई इस समय जो सरकार है उसकी खिलाफत हो रही है। चलिए मैं आपको रोकता हुआ एक बार यहाँ पर भंवर जी आपके पास आऊंगा, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अब और जुड़ गए हैं विनोद जी, हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से विनोद जी हैं। भंवर जी आपके पास आ रहा हूँ। आपकी पार्टी तो बार बार राष्ट्रीय स्तर पर यह बात कहती रही है कि अमेरिका से कहीं ना कहीं बहुत कुछ खेल संचालित हो रहा है, लॉबिंग को भारत में वैध करने का कहीं ना कहीं एक तरीका ढूंढा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज देश के अंदर जो नीतियां चल रही है अमेरिका के द्वारा ही चल रही है। नहीं, आप तो अन्ना हजारे पे भी सीधा नहीं उसमें भी सवाल उठाया था। अभी 2.5 लाख लोग पेंटागन में बैठ के हर देश को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। 2.5 लाख लोग अमेरिका के पेंटागन में बैठ के यही काम करते हैं कि किस देश को कैसे कमजोर करना है। आज इनके ऊपर भी सवाल है बहुत सारे कि इतना फाइनेंशियल पैसा कहां से आ रहा है, सवाल उठ रहा है ये भी, और उसमें कुछ आ रहा भी है पीछे से। तो क्यों ना ये हो सकता कि अमेरिका भी पीछे क्यों ना हो सकता? अमेरिका की नीति है, हर देश को कमजोर करना उसकी नीति है, और इसके पीछे विदेशी पूंजी भी चल रही है देश के अंदर। तो आज सोचना तो होगा हमको, हर तरीके से हर पहलू को देखना होगा। अमेरिका दुनिया में कर क्या रहा है? हर देश को तोड़ रहा है। हमारी संसद को तो चाहिए, जो लोग संसद में अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लखावत जी जैसे बोले कि संसाधनों को देना चाहिए, तो बीजेपी को इसके लिए सबसे पहले उदाहरण पेश करना चाहिए। एक भी सांसद अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? देना चाहिए। पार्लियामेंट में इनका भी रुख क्या रहता है, ये भी देखने की देश की जनता आपके सामने देख रही है। जिन पार्टियों के नेता सवाल पूछने के लिए पैसे ले रहे हो, नोट पार्लियामेंट में बिखर रहे हो, वो क्या कह सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? ये यहाँ पर सोचने की बात है, जनता देख रही है सब, ये कौन क्या कर रहा है। आपको एक बार रोकूंगा, फिर मैं लामा जी के पास आऊंगा। पीछे से एक सवाल आ रहा था, सवाल कुछ कहना चाह रहे थे जी, खड़े होकर अपनी बात करें। हाँ सर, आपने अभी कहा कि साहब इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है वगैरह क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप भ्रष्टाचार का कानून लाइए, उसमें ये नहीं है कि अन्ना की मुहिम वालों को नहीं ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कानून लाओ, आप जो सांसदों को सजा उससे डबल सजा दो होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून तो लाओ। आप बार बार में इसने टिकट नहीं कटाई थी, इसने ये नहीं किया था, अरे जो करना हमारे साथ भी करो। हम कहीं ये नहीं कर रहे कि अन्ना मुहिम के लिए नहीं करो या फला पार्टी के लिए करो, किसी उस चीज के लिए करो। दूसरी बात, आपने राजस्थान के लिए चर्चा करी। राजस्थान में मैं पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे कोई कानून लेके आए हैं, मैं आम आदमी को शायद नहीं पता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में उस कानून के तहत सजा कितने आदमियों को हुई है? तो गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाती है जिसमें सजा किसी को नहीं होती, किसको बेवकूफ बनाती है? चलिए इनका एक सवाल भी है। सीधे लामा जी आपके पास आ रहा हूँ। आपकी पार्टी का तो रुख स्पष्ट नहीं हो पाता जब संसद में जाते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के विषय पे हाँ भरें या ना करें। शुक्रिया आशीष जी। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज आपका जो मुख्य मुद्दा है कि भ्रष्टाचार अनशन से समाप्त हो सकता है या राजनीति के दृष्टिकोण से, तो इसमें हमारा स्पष्ट मत है कि देश के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। नो डाउट है कि अनशन होते हैं या कोई जागृति आती है, उसमें समाज जागेगा, लेकिन जब तक राजनीतिक सत्ता, जो राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और वो जहां तक है, इस देश में जो सरकारें बीजेपी कांग्रेस की रही है, सीपीआई की रही है, ये लोग कभी भी इसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। जहां उदाहरण लेते हैं अपन राजस्थान प्रदेश का, राजस्थान प्रदेश में अशोक गहलोत जी आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो एक मुद्दा लेके राजस्थान में सत्ता में आए थे कि उनका डेली न्यूज़पेपर में विज्ञापन आता था कि वसुंधरा जी ने इतने करोड़ का, 40 करोड़ का घोटाला इसमें कर लिया, 50 करोड़ का घोटाला इसमें कर लिया, और हम इसकी जांच कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी जी और स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने भी वसुंधरा जी पर आरोप लगाया था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के साथी बैठे हैं, कि जब अगर वसुंधरा जी लिप्त है, नो डाउट वो लिप्त थे, तो उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कराई? इसलिए नहीं कराई कि आज वही काम जो वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार में किया, जो भ्रष्टाचार राजस्थान प्रदेश में फैलाया, वही का वही काम है आज कांग्रेस करने जा रही है। बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई है, और इस देश का गरीब आदमी का विकास नहीं हो, वो उनकी एक साजिश है। ये पूंजीवादों लोगों की सरकार है। विनोद जी,
विनोद जी, सबसे बड़ी बात है जब ये बिल संसद में आता है, चर्चाएं बड़ी की जाती हैं, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन अंत में उसको किसी तरह लटका दिया जाता है। पूरी सुनिश्चित साजिश संसद में खेली जाती है, उसके बाद हम बाहर आकर पाक साफ हो जाते हैं सारे राजनीतिक दल। आखिर स्थिति क्या है? देश की जनता को स्थिति राजनीतिक दलों को स्पष्ट करनी होगी। आशीष जी, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि आज जो संसद में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, सरकार जो बिल लेके आती है, सरकार उस बिल का पहले तो सांसदों से सहमति सब पार्टियों से लेके अगर उसको लायर सबकी सहमति उसमें बने, अगर उसको पेश करे तो शायद संसद के अंदर इस तरह की दिक्कतें नहीं आए। लेकिन संसद में जिस तरह का बिल लाया जाता है उसमें सब पार्टियों की सहमति नहीं होती। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि सरकार पहले ये तय करे कि सब पार्टियां इस पर सहमत है या नहीं। हो सकता है अन्ना जी या अन्ना जी की टीम उससे सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम संसद में बैठे सांसदों की सहमति लेना लोकतंत्र है, इसमें सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सरकार उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बार बार इसमें सब पार्टियों ने लगभग अमेंडमेंट किए और बहुत बड़ी तादाद में जब राज्यसभा के अंदर ये बिल आया तो शायद इसके अंदर 200-250 तक के अमेंडमेंट पहुंच गए, जो इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी ने, और बाद में उस बिल को वहां उसी राज्यसभा में फाड़ दिया जाता है और राज्यसभा को खत्म कर दिया जाता है, आगे की चर्चा नहीं की जाती। सवाल तब खड़ा होता है, देश की जनता तब पूछती है आप लोगों से। निश्चित रूप से देश की जनता जिस तरह से सवाल कर रही है, और आने वाले समय में अगर ये जनप्रतिनिधियों ने इस तरह का कोई भी समाधान नहीं निकाला, जो कानून बना के निकाला जा सकता है, जनता के अंदर बीच में जाके समाज जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से भी इसका समाधान हो सकता है। निश्चित रूप से अगर देश को इस भ्रष्टाचार से नहीं निकाला तो देश टूटेगा। देश को टूटने से अगर हमें बचाना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत पार्टी लेवल पे भी और संसद लेवल पे भी, जनता के बीच में, सामाजिक संगठनों पे भी इसको हमें चलाना पड़ेगा। इसमें कड़ी चलाना पड़ेगा। लखनऊ साहब, एक बार आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है जो आम लोगों के मन में उठ रहा है, क्या अगर जन लोकपाल आ जाएगा तो क्या सरकारें उसका उपयोग और दुरुपयोग शुरू नहीं होगा उसका? क्या वहां पर भी मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार जो देश में आकंठ रूप से ये देश डूब रहा है, उस समय हमारी संसद की भूमिका क्या हो, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका क्या हो, राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। मैं इस बात को बहुत दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि संसद से लेकर और एसएमएस स्टेडियम के इस कॉर्नर पर जो आज आपका कार्यक्रम है, इसमें भी हम राजनीतिक गलियारे और अपने तंग दिल से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारी बात ना माने नीरज जी की पार्टी, ना माने भंवर सिंह जी की पार्टी, ना माने और कोई बीएसपी वाले हमारी बात, हम कहते हैं कि भाई नीरज जी, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा यह राक्षस है, अब तय करो इस राक्षस को मारना या नहीं मारना। तय हो जाएगा राक्षस के साथ कौन है, राक्षस को बचा कौन रहा है, दवा उसको कौन दे रहा है, या उसको बिरयानी कौन खिला रहा है, ये फैसला हो जाएगा। हम करेंगे, हम भुगत लेंगे, जनता के सामने नंगे हो जाएंगे। दूसरी पार्टी करेगी वो कर लेगी। इसलिए हमारा यह कहना है कि अन्ना हजारे को गाली तो आप 10 साल बाद भी दे देना, बाबा रामदेव को चाहे जब उठाकर तिहाड़ में चेप देना, पर कम से कम इस लोकपाल बिल को तो लेके आ जाओ। इससे क्या झंझट है? लिख दो नीचे 2 क्लास कि हम ये बिल लेकर के आए हैं, इसे अन्ना हजारे से प्रभावित होकर नहीं लाए, बाबा रामदेव हमारे पे कोई असर नहीं डाल के आया, हम प्रणब मुखर्जी के कारण लेके आए इस राक्षस को मारने के। लखनऊ क्या परेशानी है इसमें? लखनऊ साहब आपको रोकूंगा और वापस लौटूंगा मैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।